दोस्तों, आज का एपिसोड हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अक्सर हम लोग सोचते हैं कि अरे मैंने तो बहुत से पाप किए हैं, क्या अब भी श्री कृष्ण मुझे अपना दोस्त मानेंगे? कोई कहेगा अरे मैं तो दिन में 24 बार सिगरेट पीता हूँ, क्या श्री कृष्ण मुझे अपना दोस्त मानेंगे? अरे मेरी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, मैं तो बहुत सारी लिविंग रिलेशनशिप्स में रह चुका हूँ। कोई कहेगा अरे मैं तो गंदी फिल्में देखता हूँ। कोई कहेगा अरे मैं तो अपने माँ बाप से मुंह लगाता हूँ, लेज़ी हूँ, भगवान की एकदम भक्ति नहीं करता। क्या इतना सारा पाप देखने के बाद भी भगवान कृष्ण मुझे अपनाएंगे, अपना दोस्त मानेंगे? क्या श्री कृष्ण हमें माफ़ करेंगे? तो दोस्तों, इसका उत्तर है भगवान श्री कृष्ण हमें सिर्फ माफ़ नहीं, उल्टा हमें गले भी लगाएंगे, हमें अपना दोस्त भी बनाएंगे। और श्री कृष्ण ही है जो अंतिम समय में हमें हमारे पाप कर्मों से बचाएंगे, जैसे उन्होंने अपने भक्त अजामिल को बचाया। अच्छा, ये अजामिल जी कौन है? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे द श्री कृष्ण सीरीज के एपिसोड नंबर 3 पे। आज हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त अजामिल के बारे में। अजामिल जी, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पाप किए, अनगिनत पाप किए, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लिया, भगवान विष्णु ने उसे सारे पापों से मुक्त कर दिया, उन्हें अपने धाम बुलाया, अपना दोस्त बनाया। तो दोस्तों आइए, इस किताब में अजामिल जी की पूरी कहानी लिखी हुई है, श्रीमद् भागवतम से ये कहानी ली गई है। आइए अजामिल जी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, एक शहर कन्याकुब्जा में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। अजामिल जी बचपन से ही वेद पुराण पढ़कर बड़े हुए थे। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, बहुत ही अच्छे कैरेक्टर, बहुत ही अच्छे चरित्र के थे। सभी जीवों का भला चाहते थे, भगवान की पूजा पाठ करते थे, वेदों का पूरा नॉलेज था, मतलब बहुत अच्छा इंसान थे। लेकिन एक दिन अजामिल जी अपने पिताजी की आज्ञा से जंगल गए कुछ फूल पत्ती तोड़ने के लिए, और जंगल पे उन्होंने एक वैश्य को देखा। और जंगल में अजामिल जी एक वैश्य को देखते हैं। वो वैश्य एक पुरुष के साथ निर्लज तरीके से मदिरा पी रही थी और निर्लज तरीके से बीच जंगल पे सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही थी। यह सब देखकर अजामिल जी का भी मन भटक गया। उस सुंदर वैश्य को देखकर वो मोह में फंस गए। उनके मन में भी सेक्सुअल डिज़ायर्स आने लगे। उन्होंने अपने आप को बहुत रोका, बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु जैसे ही वो घर गया 24 घंटे वो उसी वैश्य के बारे में सोचते रहता। उनके मन में बस काम वासना, सेक्सुअल डिज़ायर्स ही आते रहते। पहले धर्मात्मा पुरुष था अजामिल, बहुत संयमी पुरुष था। एक वैश्या को गलत क्रिया करते जंगल में देखकर वो अपने दिमाग को नहीं, और उनसे सब्र नहीं हुआ। वो काम वासना के शिकार हो गए और अपना घर परिवार, अपनी अच्छी बीवी को छोड़कर, अपने पिताजी को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर वो उस वैश्य के पास चले गए अपनी काम वासना की पूर्ति करने, अपना सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरा करने। और इतना ही नहीं दोस्तों, उस वैश्य के चक्कर में अजामिल जी ने ऐसे ऐसे पाप किए जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं किया था। उस वैश्य को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने अपने पिताजी की ज़मीन, खेत सब बेच डाली। उस पैसे से वह उस वैश्य के लिए सुंदर सुंदर तोहफे लेकर आता। चोरी चकारी करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने उस वैश्य को खुश करने के लिए। और बाद में अपनी बीवी को छोड़कर उसने उस वैश्य से ही शादी कर ली। अजामिल जी ने उस वैश्य से शादी कर ली और उनका पाप कर्म, उनका सेक्सुअल डिज़ायर इतना बढ़ गया था। उस वैश्य से उसके 9 पुत्र हुए थे। जी हाँ, 9 सन्स, 9 पुत्र हुए थे। अपने उन 9 बेटों का पेट पालने के लिए अजामिल, जो कि कभी ब्राह्मण था, साग सब्जी खाया करता था, वेद पुराण पढ़ता था, आज वही अजामिल पशु हत्या करके नॉनवेज खाने लगा था। सोचिए, उनका पाप कर्म इतना बढ़ चुका था। लेकिन दोस्तों, एक दिन क्या होता है, अजामिल के घर बहुत से ऋषि मुनि लोग, संत लोग आते हैं और अजामिल से कहते हैं कि हे अजामिल, हमें हमारी रहने की यहाँ व्यवस्था करो। तब अजामिल को याद आता है कि कभी वो भी तो साधु संत हुआ करता था। तब वो उन सारे संतों के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे मेरे संतों, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मेरे जैसे पापी के घर में मत रहिए। मैंने अपने बूढ़े पिता, अपनी बीवी को छोड़कर एक वैश्या से शादी कर ली, एक वैश्या के साथ रहता हूँ। तब ऋषि मुनि लोग बोलते हैं कि हम तो यहाँ नहीं रह सकते, ये तो अपवित्र स्थान है। लेकिन अजामिल, तुम्हें एक आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा जो 10वां पुत्र होने वाला है, तुम उसका नाम नारायण रखना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा।
और अजामिल जी को ऋषि मुनि लोग की ये बात याद रहती है। जैसे ही वो वैश्या अजामिल के 10वें पुत्र को जन्म देती है, अजामिल उसका नाम नारायण रखता है और अजामिल को अपने 9 पुत्रों से नहीं, उस 10वें पुत्र से इतना लगाव, इतना प्रेम होता है, वह दिन भर अपने उस 10वें पुत्र के ही ख्याल में खोया रहता है। वो उस 10वें पुत्र कहता है, नारायण इधर आ, नारायण तू अभी तक सो के है, नारायण खाना खा लो, नारायण इधर आओ, नारायण खेलने जाओ, नारायण सो जाओ। मतलब उसको अपने 10वें पुत्र से बहुत लगाव था, उसका 10वां पुत्र नारायण से उसको बहुत लगाव था। लेकिन दोस्तों, जब अजामिल जी बहुत बूढ़े हो जाते हैं, अपने अंतिम समय पे होते हैं, मरने वाले होते हैं, तब उन्हें सपन में यमराज के यमदूत आते हैं। यमराज के यमदूत अजामिल से कहते हैं कि अजामिल चलो, अब तुम्हारे नरक जाने का समय हो गया है, तुम्हारे पाप कर्मों का सज़ा देने का समय हो गया है। और अजामिल यम के दूतों को देखकर इतना भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि यमराज के दूत तो कोई साधारण इंसान नहीं है, लंबे लंबे दांत हैं, बड़े बड़े आँख हैं, मतलब एकदम डरावने दिखने में है यमराज के दूत। उन्हें देखकर अजामिल बहुत डरता है और वो यमदूत अजामिल के आत्मा को खींचने की कोशिश करते हैं। यह सब देखकर अजामिल इतना डर जाता है और वह डर से अपने पुत्र नारायण का आवाज़ लगाता है, नारायण नारायण बचाओ, नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ। वह इतने दिल से नारायण नारायण चिल्लाता है कि भगवान विष्णु के लोग, भगवान विष्णु के विष्णु दूत तक की आवाज़ चली जाती है। विष्णु दूतों को लगता है कि अरे कोई हमारे स्वामी नारायण को पुकार रहा है, कोई हमारे स्वामी विष्णु को पुकार रहा है, चलो 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 वहाँ चलो। और विष्णु दूत उसी समय अजामिल के पास चले जाते हैं, क्योंकि अजामिल तो नारायण नारायण चिल्ला रहा था। और विष्णु दूत वहाँ पर प्रकट होते हैं और यमदूतों को कहते हैं कि हे यमदूतों, इस अजामिल को कुछ मत करो, इसे छोड़ दो। तब यमदूत कहते हैं कि अरे आप लोग तो विष्णु दूत होते हैं, आपको पता नहीं इस अजामिल ने जीवन भर कितना पाप किया है, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ दिया है, अच्छी बीवी को छोड़ दी है, काम वासना की लोभ में इतना खो गया है कि इसने एक वैश्या से शादी कर ली है, इसका सारा जीवन काम वासना में बीता है। पहले अच्छा खासा पूजा पाठ करता था, लेकिन एक वैश्या को देखकर मोहित हो गया है, अपने बूढ़े पापों को छोड़ दिया है, मांस मछली खाने लगा था। ऐसे ब्राह्मण की तो यही सज़ा है, इसे नरक जाना चाहिए। भगवान विष्णु के दूत हंसते हैं और कहते हैं कि हे यमदूतों, इसने बहुत से पाप किए हैं, लेकिन अपने अंतिम समय में इसने दिल से नारायण नारायण चिल्लाया है, नारायण नारायण पुकारा है। और जब अपने मरते समय कोई नारायण का नाम लेता है, तब उसके इस जन्म के पाप क्या, पिछले करोड़ों जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, और आगे आने वाले जितने पाप हैं वो सारे पाप भी नारायण नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ये अजामिल अब पापी नहीं रहा। यह सब सुनकर यमदूत लोग भड़क जाते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। और यमदूतों में और विष्णु दूतों में युद्ध होता है और विष्णु दूत जीत जाते हैं। तब यमदूत यमराज जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए यमराज जी, ऐसा ऐसा बात है, विष्णु दूत अजामिल जैसे पापी व्यक्ति को यम लोग लाने नहीं दे रहे हैं। तब यमराज जी उन्हें कहते हैं, और फिर दोस्तों देखिए यमराज जी क्या कह रहे हैं। यमराज जी यमदूतों से कहते हैं कि अरे मेरे यमदूतों, तुमने बिल्कुल सही सुना है, उन विष्णु दूतों ने बिल्कुल सही कहा है। भगवान नारायण, भगवान विष्णु तीनों लोकों के स्वामी हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, इस ब्रह्मांड के राजा हैं, और हम सब उनके सेवक हैं। हम सब का काम है भगवान नारायण, भगवान विष्णु की सेवा करना। और दोस्तों सुनिए, यमराज जी कह रहे हैं अगर कोई सबसे पापी व्यक्ति भी अपने अंतिम समय में भगवान नारायण, भगवान विष्णु का नाम जपता है, तो वो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, सारे पाप की सजाओं से मुक्त हो जाता है, और उसे नरक नहीं, उसे भगवान विष्णु का परम धाम वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान नारायण उन सब की रक्षा करते हैं जो उनका नाम जप करते हैं, जो भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, नारायण का नाम लेते हैं, भगवान विष्णु उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। ये यमराज जी कह रहे हैं। और यमराज जी कह रहे हैं, और यमराज जी ने अपने दूतों को ये आदेश दिया कि कभी भी उस इंसान को यमलोक मत लाओ जो भगवान नारायण का भक्त है, भगवान नारायण का नाम लेता है। उल्टा उनको यमलोक लेकर आओ जो कभी विष्णु जी का नाम नहीं लेते, जो कभी भगवान विष्णु की सेवा नहीं करते, जो भगवान विष्णु से प्यार नहीं करते। ऐसे लोगों को यमलोक लेके आओ, ऐसे लोगों को मेरे पास नरक पर लेके आओ। तो सोचिए दोस्तों, ये यमराज जी कह रहे हैं। और फिर दोस्तों यह सब देखकर अजामिल रो पड़ता है, उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का एहसास होता है।
अजामिल विष्णु दूतों के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे विष्णु दूतों, मैं तो नारायण नारायण अपने पुत्र को पुकार रहा था, मैं तो अनजाने में अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा था और विष्णु आप लोग प्रकट हो उठे। अगर मैं सच में भगवान विष्णु को पुकारता तो क्या भगवान विष्णु प्रकट हो जाते? तब विष्णु दूत लोग कहते हैं कि हाँ, जो भी भगवान विष्णु को दिल से पुकारता है भगवान विष्णु उसके लिए अवश्य प्रकट होते हैं। तब अजामिल जी को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो विष्णु दूतों से प्रार्थना करते हैं कि हे विष्णु दूतों, मुझे एक और चांस दीजिए, मैं अपना ये बचा कुचा जीवन भगवान नारायण भगवान विष्णु के नाम जप करके भगवान विष्णु का सेवा करके बिताना चाहता हूँ। तब विष्णु दूत उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है, तथास्तु। और फिर दोस्तों विष्णु दूतों की दया से, उनके आशीर्वाद से अजामिल जी को एक सेकंड चांस मिलता है और अजामिल जी अपने उस ओल्ड एज में, वृद्ध अवस्था में हरिद्वार चले जाते हैं। हरिद्वार जाकर गंगा तट में वह अपना सारा जीवन, अपना सारा समय भगवान नारायण भगवान विष्णु का नाम जप करते हैं। नारायण नारायण विष्णु नाम जप करते हैं। तो अजामिल जी अपना बचा कुचा जीवन भगवान विष्णु का नाम जप करते हैं और फिर से अजामिल के अंतिम समय में वही विष्णु दूत फिर से प्रकट होते हैं और इस बार एक सोने के वाहन लेकर प्रकट होते हैं और अजामिल जी गंगा तट पर ही अपना देह त्याग देते हैं और भगवान विष्णु के वो दोनों दूत अजामिल जी की आत्मा को लेकर उस दिव्य विमान में बैठाकर अजामिल जी को भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ धाम में ले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी भक्त अजामिल की कहानी। तो दोस्तों आप ही लोग सोचिए, अजामिल ने अपने जीवन में कितने सारे पाप किए। अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपने बूढ़े पिता को छोड़ दिया, काम वासना सेक्सुअल डिज़ायर्स के लोभ में इतना खो गया कि उसने एक वैश्या से शादी कर ली, 10 पुत्र हुए, मांस मछली खाने लगा। पहले पूजा पाठ करता था, वेद पुराण करता था, मांस मछली खाने लगा था। उसका इतना पाप का घड़ा बढ़ गया था। कहाँ अजामिल नर्क जाने वाला था, यमलोक जाने वाला था, लेकिन जस्ट एक बार उसने अनजाने में अपने पुत्र नारायण को आवाज़ दिया। अपने पुत्र के बहाने, उसके पुत्र तक नहीं, उस नारायण तक उसकी आवाज़ चलेगी। सोचिए, मतलब कोई अनजाने में भी, कोई गुस्से में, कोई खुशी में, कोई गम में, मतलब किसी भी अवस्था में अगर आप नारायण भगवान विष्णु का नाम लेते हैं तो उस नाम से ही आप यमराज जी के दूतों से बच जाते हैं, आप नरक जाने से बच जाते हैं सिर्फ भगवान विष्णु का नाम लेने से। चाहे वो गलती से ही क्यों ना हो, एक्सीडेंटली ही क्यों ना हो। अजामिल जी ने भी तो एक्सीडेंटली ही ना नारायण जी का नाम लिया था। तो सोचिए, एक्सीडेंटली भी अगर हम भगवान विष्णु का नाम लेते हैं तो हमारे पाप कर्म सारे नष्ट हो जाते हैं। इस जन्म के पाप नहीं, पिछले करोड़ों जन्म के पाप भी और आगे आने वाले जितने पाप भी हैं वो सब भी नष्ट हो जाते हैं, जैसा कि विष्णु दूतों ने कहा था। तो ये है भगवान विष्णु के नाम की महिमा, भगवान विष्णु के नाम की पावर। तो दोस्तों आप भी लोग सोचिए, भगवान विष्णु हम सबसे कितना प्यार करते हैं। वो सब जानते हैं कि हम लोग क्या क्या पाप कर रहे हैं, लेकिन वो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई एक बार ये मेरा नाम ले ले, गलती से ही मेरा नाम ले ले, मैं इसे बचा लूँगा, मैं इसे नरक जाने से बचा लूँगा, मैं इसे अपने धाम, अपने पास, अपने वैकुंठ धाम बुला लूँगा। ये है भगवान विष्णु की कृपा, ये है भगवान विष्णु का इतना बड़ा दिल। इतने सारे पाप कर्म देखने के बाद भी भगवान विष्णु हमें गला लगाने को तैयार है। ये है भगवान विष्णु। वंस अगेन भगवान विष्णु प्रूव्ड दैट ही लव्स अस वेरी मच। वो हमारी कितनी परवाह करते हैं, ये भगवान विष्णु है। दोस्तों डरिए मत, घबराइए मत, ओवरथिंक पे मत जाइए, डिप्रेशन में मत जाइए कि अरे मैंने तो बहुत सारे पाप कर दिए, अब तो मैं नरक में जाऊंगा। जी नहीं सर, जी नहीं मैम, अभी भी समय है। अभी से हम सब अगर भगवान विष्णु जी का नाम लेना स्टार्ट करेंगे, केवल नाम लेना स्टार्ट करेंगे, उसमें भी भगवान विष्णु हम सबको हमारे पाप कर्मों से बचा लेंगे। ये है भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, हम सब के प्रिय मित्र, जो हर बार साबित करते हैं कि सच में वही हमारे मित्र हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं। सो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारे द श्री कृष्ण सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा, एक होप मिला होगा कि हाँ भाई विष्णु है ना, विष्णु जी सब संभाल लेंगे। ये दोस्तों ये एपिसोड जो है ना, इस एपिसोड से अजामिल जी की कहानी से मैं खुद को रिलेट कर पा रहा हूँ कि मैंने भी तो बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, लेकिन जब अजामिल जी की कहानी सुनता हूँ ना तो एक दिल में एक विश्वास आता है कि नहीं यार भगवान विष्णु है,
जो मुझे बचा लेंगे, हम सबको बचा लेंगे हमारे पाप कर्मों से। ये विष्णु जी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय भगवान विष्णु एंड भारत माता की जय।